नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हम डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर्स का और देख रहे थे हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बीएड फाइनल ईयर के लिए एग्ज़ाम जो होने वाले हैं अभी 20 जुलाई से, उनके लिए। ठीक है, तो हमने अभी 4 पेपर्स पूरे कर लिए हैं। क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, और नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम, और आपका किया था गांधी जीज नए तालीम। ठीक है, आज है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो सबसे पहला पेपर आपका किसका है? 2019 का। ठीक है, आपको जैसा पता है सबसे पहले हम ये वाला पेपर देखते हैं और 20 से इसका कंपैरिजन देखेंगे क्वेश्चंस में और इसके पैटर्न में। तो देखिए 3 क्वेश्चन हैं, इंटरनल चॉइस दी गई है और सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें 16 नंबर का एक प्रश्न है और 48 नंबर का एक सेक्शन हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ असेसमेंट इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिज्म, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। किसी रचनावादी प्रतिमान में आकलन की भूमिका का वर्णन और अधिगम हेतु आकलन तथा अधिगम के आकलन के बीच का क्या अंतर है। अथवा में दिया है, कंस्ट्रक्ट एन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद इट्स ब्लूप्रिंट एंड आइटम एनालिसिस। अपने विषय के एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए, साथ में रूपरेखा तथा मत विश्लेषण भी बताइए। सेकंड क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। प्रमाणीकृत परीक्षण क्या है, इसकी विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में है, डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ कैलकुलेटिंग सेंट्रल टेंडेंसी विद एग्जांपल्स। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों का उदाहरण। थर्ड क्वेश्चन में आपके सबसे पहले 2 पार्ट दिए हैं। पॉइंट आउट द सिचुएशन वेयर द यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ट रिकमेंडेड। उन परिस्थितियों को इंगित करें जहां मानक विचलन सर्वोच्च संस्तुत है। और इसका बी पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटाइल, कैलकुलेट P30 एंड P70 फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। शतांशीय मान से आप क्या समझते हैं? निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से P30 तथा P70 की गणना कीजिए। देखिए टेबल दी, इसमें से आपको P30 और P70 निकालना है। देखिए इसमें या तो आपको थर्ड में ए और बी दोनों पार्ट करने थे, या फिर और में दिया है अथवा में, व्हाट इज NPC, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स यूजेज इन डिटेल। सामान्य प्रायिकता चक्र क्या है, इसकी विशेषता और उपयोगों का वर्णन कीजिए। और टेबल आपको ये दिख ही रही होगी। ठीक है, आगे आ जाता है सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। ये है आपके 8 क्वेश्चन, कोई 4 करने हैं, सेक्शन हो जाता है 16 नंबर का। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS। बताना है क्या है, उसे एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रेस एंड प्रोफाइल ऑफ अ स्टूडेंट। एक विद्यार्थी की प्रगति एवं रूपरेखा से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आकलन उपकरण के बीच उदाहरण बताना है। उसके बाद रियलेबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्ट, एक परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता के बीच अंतर बताना है। उसके बाद आपको बताना है डाटा प्रदत्त से आप क्या समझते हैं और उसके प्रकार बताना है उदाहरण सहित। नेक्स्ट आपका डिफरेंस बताना है, नॉर्म रेफरेंसड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, मानक संदर्भित एवं कसौटी संदर्भित परीक्षण के बीच अंतर बताना है। उसके बाद मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मध्यमान विचरण और मानक विचरण के बीच में अंतर। और उसके बाद आपको बताना है रोल ऑफ फीडबैक इन एवेल्यूएशन, मूल्यांकन में प्रतिपुष्टि की भूमिका क्या है। सेक्शन सी आपको पता है, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ट्रू फॉल्स भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट टाइप भी आ सकता है। लेकिन आपका ये जो पार्ट है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है, तो वो भी इसमें आ सकता है, छोटा पोर्शन। ठीक है, जैसे फॉर्मूला वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो 12th है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन, मापन और मूल्यांकन में अंतर। इसका तो आपको जो 2020 का एग्जाम देखेंगे उसमें भी ये डिटेल में दिया गया है, यहाँ वेरी शॉर्ट में है और वहाँ लॉन्ग में दिया गया है डिस्क्रिप्टिव में। व्हाट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन, खुली किताब परीक्षा क्या होती है। व्हाट आर डेमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्या दोष होते हैं। कोई 3 ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, आरेखीय निरूपण के 3 प्रकार बताने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लूप्रिंट इन अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एक प्रमापीकृत परीक्षण में नक्शे या ब्लूप्रिंट का क्या महत्व है। मेरिट्स ऑफ NPC, सामान्य प्रायिकता वक्र के क्या गुण होते हैं। NPC क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, स्पीयरमैन श्रेणी क्रम से संबंध गणना का सूत्र बताना है। और 2020 में इस स्पीयरमैन रैंक्स ऑर्डर कोरिलेशन से प्रश्न भी आया है, आपका क्वेश्चन भी आया है, तो देख लीजिएगा इसको भी एक बार। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, स्पेलिंग गलत हो गई है, इसे इग्नोर कीजिएगा थोड़ा, स्टैटिस्टिक्स है ये। ठीक है, शिक्षा में सांख्यिकी का क्या महत्व है। व्हाट आर मेरिट्स ऑफ अ टीचर मेड टेस्ट, शिक्षक निर्मित परीक्षण के क्या गुण हैं।
अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बाद में देखेंगे, पहले 2020 का एग्ज़ाम देख लें। ये आपका 2020 का पेपर आ गया। सबसे पहले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए हैं, कोई 2 करने हैं, उसमें भी इंटरनल चॉइस है। 24 नंबर का ये हो जाता है सेक्शन। तो देखिए, सबसे पहले है मीनिंग बताना है, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थ, परिभाषा और विशेषता बतानी है, मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन की, मापन और मूल्यांकन की। देखा था आपने पहले, पीछे दिया गया था 2019 के में वेरी शॉर्ट में मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, और यहाँ आ गया लॉन्ग में। तो ये तो आपको करना ही है। मेक द डिफरेंशिएशन बिटवीन द, इनमें अंतर भी बताना है। फिर अथवा में दिया है व्हाट डू यू मीन बाय आइटम एनालिसिस, डिस्कस इन डिटेल द एंटायर प्रोसेस ऑफ आइटम एनालिसिस। आइटम विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना पहले भी, फर्स्ट वीडियो में भी, सेकंड वीडियो में भी कहा था कि जो आपके ये मेन हेडिंग्स हैं, जैसे आइटम एनालिसिस हो गया, आपको इंग्लिश में भी याद रखिएगा, क्योंकि देखिए आइटम को आइटम ही लिखा गया है, तो आप इंग्लिश में भी ध्यान रखेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो इसका अभिप्राय पूछा है आपसे, और पूरी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा। फिर असेसमेंट एंड लर्निंग के बारे में बताइए, और असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में अंतर। अधिगम, आकलन से आपका क्या तात्पर्य है, और अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन के बीच अंतर। या फिर आपको करना है मीन निकालना है आपको, ये जो टेबल दी है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ये देखिए आ गया स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर मेथड आ गया, जो हमने पीछे से फॉर्मूला पूछा था 2019 के में 20 में पूछ लिया आपसे क्वेश्चन। ठीक है, आगे है आपका, या फिर बताना है आपको इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, डिस्कस इन डिटेल। मापने के उपकरण के मानकीकरण की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और मानदंडों से आपका क्या तात्पर्य है। आगे सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसमें है 8 क्वेश्चन, कोई 2 करने हैं, तो ये सेक्शन हो जाता है 8 नंबर का। सबसे पहले दिया है फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव असेसमेंट, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन आपको बताना है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में बताना है। CGPA क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, संचयी ग्रेड पॉइंट औसत के बारे में बताना है। उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों के बीच। फिर है मीनिंग एंड टाइप ऑफ डाटा, आंकड़ों का अर्थ और प्रकार। फिर आपको माध्यिका की विशेषताएं बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियन। इसके बाद देखिए डाटा दिया है छोटा सा, जिसको आपको मीडियन निकालना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। आगे आपका सेक्शन सी खंड से, इसमें 10 प्रश्न, अच्छा आपकी वजह में 9 प्रश्न दिए गए हैं और कोई 8 करने हैं आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले है आपका फॉर्मूला यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड फ्रॉम अ क्लासिफाइड डाटा। किसी वर्गीकृत आंकड़े से काल्पनिक माध्य विधि द्वारा मानक विचलन की गणना के लिए प्रस्तुत सूत्र बताना है। उसके बाद क्वारंटाइल डेविएशन, चतुर्थांश विचलन का गणना का सूत्र बताना है। उसके बाद 2 सांख्यिकी वक्रों के नाम, स्टैटिस्टिकल कर्व के नेम बताने हैं। उसके बाद ये छोटा सा डेटा जिसकी आपका मोड निकालना है, मतलब बहुलक। उसके बाद ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया एक क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑफ अ टेस्ट गिव्स डैश ऑफ द टेस्ट। और एक परीक्षण के स्कोर की संगतता परीक्षण की डैश देता है, क्या देता है। एनी 2 मेरिट्स ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन बुक परीक्षा के तो कोई 2 गुण। एनी 2 काइंड्स ऑफ वैलिडिटी, कोई 2 प्रकार की वैधता बतानी है। उसके बाद आपको 50th परसेंटाइल का फॉर्मूला बताना है। इसके बाद लास्ट में एक आपका FIB दे दिया, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड एज द डैश ऑफ द क्लास इंटरवल। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को वर्ग अंतराल का क्या कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों बताती हूँ। देखिए क्वेश्चंस अगर आपको बताया जाएगा तो क्वेश्चन तो एक ही पैटर्न में लिखा हुआ है कि आप जो क्वेश्चन दे दिया आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। लेकिन टॉपिक से क्या होता है, टॉपिक आप एक बार पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी दे दिया जाए, कैसे भी आ जाए, किसी भी एंगल से पूछ ले, लेकिन आपने क्योंकि टॉपिक पढ़ रखा है तो आप किसी भी एंगल से उसका आंसर दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको टॉपिक पर फोकस करती हूँ कि आप टॉपिक को पढ़ें, ठीक है, ना कि पर्टिकुलर कोई आपका क्वेश्चन दे दिया गया है तो सिर्फ आप उसी पर अटक जाएँ। बाकी जो क्वेश्चन पेपर आपका पुराना है उसको भी आप एक बार देख लें, और साथ ही साथ ये टॉपिक्स भी कुछ तो उसी से होते हैं और थोड़े बहुत अलग से आपको बताए जाते हैं। तो देखिए मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, मीनिंग और डेफिनेशन बताना है आपको, माप और मूल्यांकन का अर्थ और परिभाषा। नेक्स्ट एजुकेशनल मेजरमेंट, मीनिंग और कंसेप्ट बताना है, शैक्षिक मापन का अर्थ और अवधारणा। नेक्स्ट आपका डेटा, मीनिंग और इट्स टाइप, आंकड़ा या डेटा, इसका अर्थ और प्रकार बताने हैं। अचीवमेंट टेस्ट, इसके मीनिंग, डेफिनेशन और प्रिंसिपल्स। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ, परिभाषा और सिद्धांत बताना है। इसके बाद मीन, मीडियन, मोड, आपका ये न्यूमेरिकल पोर्शन में तो है ही, साथ ही साथ आपके उसके बारे में भी पूछ सकता है।
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बतानी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ असेसमेंट एंड लर्निंग, आकलन और अधिगम या सीखने का अर्थ। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स, गुणात्मक और मात्रात्मक उपकरण के बारे में बताना है। कंस्ट्रक्ट अचीवमेंट टेस्ट, एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कीजिए जो आपके जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण का मानकीकरण, ये तो आपका आया ही है दोनों पेपर में। वैलिडिटी, रियलेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉर्म्स ऑफ अ टेस्ट, किसी परीक्षण का आपको वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और मानदंड भी पूछ सकते हैं। द रोल ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया, भारत में परीक्षा प्रणाली में आईसीटी की भूमिका। फिर आपको डिफ्रेंशिएट करनी है कुछ टर्म्स, किन किन के बीच, मेजरमेंट एंड एवल्यूशन, माप और मूल्यांकन के बीच अंतर बताना है। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, इसके बीच में अंतर बताना है। फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव एवल्यूशन, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच अंतर। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बीच अंतर। उसके बाद कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं मैंने जिसको आप पढ़ेंगे। पहला ग्रेडिंग सिस्टम, उसके बाद CGPA, फिर है CBCS, फिर उसके बाद है रैंक, इसके बाद ओपन बुक सिस्टम, इसके बाद है परसेंटाइल, नेक्स्ट है क्वारंटाइल डेविएशन और टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। ग्रेडिंग सिस्टम, CGPA, CBCS, श्रेणी, खुली किताब परीक्षा, प्रतिशतक, चतुर्थक, विचलन और वैधता के प्रकार। इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन में आप करेंगे मीन, मीडियन, मोड, माध्यम, माध्यिका, बहुलक, फिर है परसेंटाइल, प्रतिशतक, क्वारंटाइल डेविएशन, चतुर्थक, विचलन और उसके बाद ड्रॉ, फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, कर्व ऑफ गिवन डाटा। दिए गए आंकड़ों के अनुसार आवृत्ति, हिस्टोग्राम, बहुभुज और वक्र बनाइए। तो ये था आपका टोटल आज का असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक। इसके बाद आपका लास्ट रह गया है एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो वो हम लास्ट देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो शेयर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। जैसा भी आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, या आपको लगता है कि ये ठीक है, तो कम से कम आप उतना बताइए, ठीक है, जिससे कि अगर कुछ सुधार करना है तो वो भी किया जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।